हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपर रसायन विज्ञान 2021-22 त्रैमासिक पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन जरूर कर दें, जिससे हमारी प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। अभी तक आपने हमारी पहली वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे सॉल्यूशन की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे आप वो भी देख लेना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एफ केंद्रक की परिभाषा दीजिए अथवा क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं। तो मैं इसका आंसर क्रिस्टल ठोस किसे कहते हैं बताऊंगा। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, हेनरी का नियम लिखिए। तो इसमें मैं आपको दोनों आंसर दूंगा, आपको जो लिखना हो आप लिख सकते हैं। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, भाजन और व निस्तापन में दो अंतर लिखिए। तो इसका मैं आंसर आपको अभी बताता हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, हैलोजन प्रबल ऑक्सीकारक क्यों होते हैं, कारण लिखिए। अथवा F2Cl2 Br2 I2 आवंध वियोजन एंथैल्पी बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका आंसर मैं आपको अथवा वाला बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9, जिसका है ZnCd एवं Hg को संक्रामक तत्व के गुण व्यक्त क्यों नहीं करते हैं, समझाइए। ZnCd एवं Hg को संक्रामक तत्व के गुण व्यक्त क्यों नहीं करते, समझाइए। अथवा संक्रमण तत्व अंतर्गामी यौगिक क्यों बनते हैं, कारण लिखिए। तो इसका मैं आपको आंसर Zn संक्रमण गुण व्यक्त नहीं करते ये वाला बताऊंगा 9 का। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्रमक तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, कारण लिखिए। अथवा लैंथेनाइट किसे कहते हैं, इनकी कितनी श्रेणियां हैं। तो इसका मैं आपको आंसर फर्स्ट वाला संक्रमण तत्व संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं, कारण लिखिए का आंसर बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, 2 ग्राम कास्टिक सोडा 250 ml विलयन में विलय विलयन की मूल्यता ज्ञात कीजिए। अथवा राउल्ट के नियम को लिखिए। तो इसका मैं आपको आंसर राउल्ट के नियम का बताऊंगा। इसके बाद है आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वोच्च क्यों होती है, समझाइए। उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वोच्च क्यों होती है, समझाइए। तो दूसरा अथवा है XeF2 की ज्यामितीय आकृति बनाइए। तो इसका मैं आपको आंसर उत्कृष्ट गैसों की आयनन ऊर्जा सर्वोच्च क्यों होती है, समझाइए बताऊंगा। तो इसके बाद आपका नेक्स्ट है 13, 2 क्लोरो 3 मेथिल पेंटेन 1,4 डाई ब्रोमो 2 ब्रोमेट इन की संरचना बनाइए। अथवा है फ्रिंकल स्टाइन अभिक्रिया सहित लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको फ्रिंकल स्टाइन अभिक्रिया समीकरण सहित वाला बताऊंगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, ज्वरनाशी औषधि किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। ज्वरनाशी औषधि किसे कहते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। अथवा कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। कृत्रिम मधुरक क्या होते हैं, 2 उदाहरण लिखिए। तो जल्दी से मैं आपको इनके आंसर प्रोवाइड कराता हूँ। तो इसके पहले आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, यदि आपने पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले हों तो मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे दूँगा,
आप वहां से जाकर देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आता हूँ। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर बेल आइकन ऑन ज़रूर कर दें। चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताता हूँ। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जिनमें उनकी संरचनात्मक इकाइयाँ अणु या परमाणु या आयन एक निश्चित योजनाबद्ध व्यवस्था में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इसे वास्तविक ठोस भी कहते हैं तथा यह स्थायी अवस्था पदार्थ के सूक्ष्मतम भाग से लेकर बृहत्तम भाग क्रिस्टल एक समान होती है, जिसे दीर्घपरास व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें यहाँ तक लिख सकते हैं 2 नंबर में। साथ ही इसके उदाहरण हैं साधारण नमक जो कि NaCl, जिसका हम उपयोग करते हैं, चीनी, हीरा, क्वार्ट्ज etc। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो आपका क्वेश्चन था हेनरी के नियम को लिखिए। तो आपका आंसर है हेनरी का नियम। स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान गैस के दाब के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है। यदि विलायक आयतन में विलेय गैस का द्रव्यमान m तथा साम्य दाब P हो तो m बराबर Kp, जहाँ के एक नियतांक या स्थिरांक है। यदि आप लिखना चाहें तो इसके अथवा का अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं? तो इसका आंसर भी है विलयन के वे भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलेय के कणों की संख्या के बराबर के अनुपात पर निर्भर करते हैं, न कि विलेय की व्यक्ति पर। इन्हें अणु संख्यक गुण कहते हैं। आपको इतना ही पूछा गया था। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है भर्जन एवं निस्तापन में अंतर। तो आपका पहला अंतर है यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। यह प्रायः निस्तापन में है। यह पहला प्रायः कार्बोनेट अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। इसके बाद नेक्स्ट है इसमें अयस्क वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसके बाद निस्तापन में सेकंड है इसमें अयस्क को एक सीमित वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। इसके बाद आपका तीसरा है इस विधि से अयस्क ऑक्सीकृत हो जाते हैं। निस्तापन में थर्ड है इस विधि से अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है और वे स्पंज की तरह हो जाते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है वो है F2Cl2Br I2 आवंद वियोजन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में लिखना था। तो आपका आंसर है F2Cl2Br आवंद वियोजन एंथैल्पी के बढ़ते क्रम में निम्नानुसार है। पहला है आयोडीन, फिर इस प्रकार से लिखा है F2। इसके बाद लिखा है ब्रोमीन Br2। इसके बाद है Cl2 जो कि क्लोराइड है, जो ये सभी हैलोजन तत्व हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ZnCd और Hg में को संक्रमण तत्व क्यों नहीं मानते हैं? तो आपका आंसर है ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑक्यूस में प्रवेश करते हैं संक्रमण
तत्व कहलाते हैं। तो इस जबकि Zn में 3D10 4s2, Cd में 4D10 5s2 व Hg में 5D10 6s2 अवस्थाएं पाई जाती हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं मानते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, संक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉन युग्म का संकुल बनाने के कारण बताइए। तो इसका आंसर है, संक्रमण तत्वों के धनायन उदासीन अणुओं जैसे NH3 H2O, एनायन जैसे Cn साइनो, Cl क्लोरो, NO3 नाइट्रो आदि इलेक्ट्रॉन युग्म से ग्रहण कर संकुल बना लेते हैं। संकुल बनाने की तत्वों की क्षमता उनके निम्न विशेष गुणों के कारण होती है। आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं। जैसे पहला है संक्रमण तत्वों के धनायन का आकार बहुत छोटा होता है, जिससे उन पर उच्च आवेश घनत्व रहता है। इसके कारण इन तत्वों के धनायन सरलता से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद आपका दूसरा है, संक्रमण तत्व धनायनों में रिक्त N1-D ऑर्बिटल होते हैं, जिनमें लेगेंडों द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके बाद आपका तीसरा है, संक्रमण तत्व विभिन्न प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। यह भी एक कारण है। आप इनमें से कोई भी एक कारण लिख सकते हैं। कोई भी एक कारण। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 11 है, राउल्ट के नियम को लिखिए। तो आपका आंसर है राउल्ट के नियम। इस नियम के प्रतिपादन सन 1886 में फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रेकोइस मैरी राउल्ट ने किया था। इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार विलयन में उपस्थित विलायक का वाष्प दाब विलयन के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, उत्कृष्ट गैसों का आयनन विभव उच्च क्यों होता है। तो इसका आपका आंसर है, उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण इनका आयनन विभव उच्च होते हैं। उत्कृष्ट गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होने के कारण परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, किंतु नाभिकीय आवेश कम होने के कारण आयन विभव घटने लगता है। जैसे आप देखेंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ता है तो परमाणु का आकार भी साथ में बढ़ता जाता था। पहले इतना था, फिर इतना हो गया, इस प्रकार। लेकिन क्या होता है, नाभिकीय आवेश कम होने के कारण आयनन विभव घटने लगता है। तो चलिए, इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13। यहाँ पर आपको फ्रिंकल स्टाइन अभिक्रिया और साथ में फ्रिंकल स्टीन अभिक्रिया
दिखाई दे रही होगी। तो आप कंफ्यूज मत हो, क्योंकि दोनों अभिक्रियाएं एक ही होती हैं। तो यहाँ पर फिंकलस्टीन अभिक्रिया, तो इस विधि में भी एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु के द्वारा होता है। इस विधि में एक हैलोजन परमाणु का दूसरे हैलोजन परमाणु द्वारा विस्थापन होता है। यह विधि एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। यह विधि एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए प्रयुक्त की जाती है, क्योंकि अन्य विधियों द्वारा Ri कठिनाई से बनता है। इसके बाद आपका समीकरण है RCl प्लस NaI उपस्थिति CH3COCH3 Ri प्लस NaCl बनता है, यानी नमक। यहाँ पर इसी को दोबारा लिखते हैं इस प्रकार से, C2R की जगह पे होता है C2H5R की जगह पे, और तो आप यहाँ पर पुनः व्यवस्थित करके लिख देते हैं। इसी समीकरण को दोबारा RH5 लिख दिया। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। तो चलिए 14 का आंसर देख लेते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि सभी एग्ज़ाम के लिए तैयारी अभी से जल्दी से कर लें। आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, कृत्रिम मधुरक किसे कहते हैं? इसके 2 उदाहरण लिखिए। तो आपका आंसर है चीनी यूक्रोज सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला मधुरक है, यूक्रोज, किंतु इसके प्रयोग से ग्रहण की जाने वाली कैलोरी के मान में वृद्धि हो जाती है, जो प्रायः हानिकारक होती है। चीनी यानी ग्लूकोज, जो कि सर्वाधिक उपयोग में लाए जाने वाला मधुरक है, किंतु इसके प्रयोग से ग्रहण की जाने वाली कैलोरी का मान में वृद्धि हो जाती है, जो प्रायः हानिकारक होती है। प्राकृतिक मधुरक के स्थान पर कृत्रिम मधुरक का प्रयोग में लाए जाते हैं, जिनका कैलोरी मान बहुत ही कम होता है। ये आप इतना न लिखना चाहें तो यहाँ से आप सीधा लिख सकते हैं, कृत्रिम मधुरक वे रासायनिक पदार्थ हैं जो खाद्य पदार्थों में मिठास उत्पन्न करने में प्रयुक्त हो सकते हैं। साथ ही आपके उदाहरण हैं एस्पार्टेम, एलिटेम, सैकरीन और सुक्रोज। आपने सैकरीन का नाम सुना होगा, जो कि बर्फ़ों में डाली जाती है। आप यदि पूरे नंबर चाहते हैं तो इसको आप पूरा ही तैयार